हेलो फ्रेंड्स, आपको तो पता ही है कि कुछ टाइम से एसयूवीज की डिमांड इंडियन मार्केट में तेजी से बढ़ रही है। हर कंपनी अपनी एसयूवीज लॉन्च करने में लगी हुई है और काफ़ी एक्साइटिंग ऑप्शंस लाइनअप में भी है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप अपकमिंग एसयूवीज की। और हाँ, ये ऑर्डर रैंडम है। हर एसयूवी अपने सेगमेंट में धमाका करने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। लिस्ट की पहली एसयूवी है न्यू महिंद्रा बुलेरो। बुलेरो हमेशा से ही एक आइकॉनिक नाम है इंडियन रोड्स पर रूरल एरियाज में। ये एसयूवी आज भी बहुत पॉपुलर है और अब महिंद्रा इसे मॉडर्न डिजाइन और नए फीचर्स के साथ री लॉन्च करने जा रहा है। डिजाइन की बात करें तो ये एसयूवी लैडर ऑन फ्रेम चासिस पर बेस्ड है, जैसा स्कॉर्पियोन और थार में देखने को मिला है। बॉडी स्टाइलिंग बॉक्सी और रगेड होगी, जो कि एक प्रॉपर एसयूवी लुक है, ना कि क्रॉसओवर। अब इसके इंजन एंड ट्रांसमिशन के बारे में बात करें तो आपको 1.5 लीटर या 2.2 लीटर यमहॉक डीजल इंजन दिया जा सकता है, जिसमें 5 स्पीड या 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स होगा। अभी तक इसके ऑटोमेटिक वेरिएंट का कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है। फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको एलईडी हेडलैम्प्स, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट जैसे कुछ फीचर्स मिल सकते हैं। बाकी फीचर्स की डिटेल्स आप स्क्रीन पे देख सकते हो। लॉन्च टाइमलाइन की बात करें तो न्यू बोलेरो का डेब्यू हो सकता है 15 अगस्त 2025 को और एक्सपेक्टेड लॉन्च विंडो है अक्टूबर 2025। प्राइस जहां तक है, महिंद्रा इसको 10 to 12 लाख के बीच में लॉन्च करेगा। ये एक नो नॉनसेंस, रिलायबल और थोड़ी मॉडर्न एसयूवी होगी। तो जो लोग ऐसे एसयूवी ढूंढ रहे हैं तो डेफिनेटली आप न्यू बोलेरो को कंसिडर कर सकते हैं। लिस्ट की दूसरी एसयूवी है टाटा सिएरा। सिएरा एक लीजेंडरी नाम है टाटा के लाइनअप में, जो पहले एक 3 डोर एसयूवी के फॉर्म में आती थी। अब टाटा इसे एक मॉडर्न एसयूवी के रूप में वापस ला रहा है, और वो भी फ्यूचरिस्टिक डिजाइन के साथ। जैसा कि ऑलरेडी आपको पता ही है कि ये आईसी और ईवी दोनों वेरिएंट्स में आएगी। डिजाइन की बात करें तो ये एसयूवी टाटा के न्यू अटलास जेन 2 ईवी आर्किटेक्चर पर बेस्ड होगी, जिसमें फ्यूचरिस्टिक स्टाइलिंग होगी, एलईडी डीआरएल्स, रैप अराउंड रियर ग्लास पैनल, बॉक्सी रगेड शेप और ट्रिपल स्क्रीन लेआउट। अब इसके इंजन की बात करें तो आईसी वेरिएंट में एक्सपेक्ट किया है एक 1.5 लीटर टीजीडीआई पेट्रोल इंजन, जिसमें आपको 168 पीएस पावर, 280 एनएम टॉर्क, और एक 2 लीटर टर्बो डीजल जिसमें 170 पीएस पावर और 350 एनएम टॉर्क एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और ट्रांसमिशन ऑप्शन में 6 स्पीड मैनुअल और टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक 4x2 और 4x4 ऑप्शन के साथ। ईवी वेरिएंट ऑटोमेटिक ही होगा, जेन 2 आर्किटेक्चर पर बेस्ड, जिसमें ड्यूअल मोटर एडब्ल्यूडी या सिंगल मोटर आरडब्ल्यूडी सेटअप एक्सपेक्ट किया जा सकता है, जिसकी बैटरी 65 टू 75 के डब्ल्यूएच हो सकती है, जो कि आपने हैरियर ईवी में भी देखा हुआ है, जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है। फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको मिल सकता है ट्रिपल स्क्रीन सेटअप, पैनोरामिक सनरूफ, लेवल 2 एडास, 360 कैमरा। बाकी फीचर्स आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। लॉन्च टाइमलाइन की बात करें तो एक ईवी वर्जन को डेब्यू लेट 2025, आईसी वेरिएंट का लॉन्च में भी जान 2026। ये टेंटेटिव डेट्स हैं। प्राइस एस्टिमेट के हिसाब से आईसी सिएरा 10.50 टू 11.50 लाख से स्टार्ट होना चाहिए। ईवी सिएरा 25 टू 30 लाख से स्टार्ट हो सकती है। तो ये थी डिटेल सिएरा की। अगर आप इसके लिए एक्साइटेड हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लिस्ट की तीसरी एसयूवी है मारुति सुजुकी ई विटारा। ये मारुति सुजुकी की पहली फुल ईवी एसयूवी है जो आईसी नहीं, ईवी के फॉर्म में मार्केट में आ रही है। ये एसयूवी नेक्सा डीलरशिप के थ्रू इंडिया में लॉन्च होगी। डिजाइन की बात करें तो ये हर्टेक्ट ई स्केटबोर्ड प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है, जो टोयोटा के कोलैबोरेशन में बना है। इसकी स्टाइलिंग बॉक्सी रगेड होगी विद ट्राई स्लैश एलईडी डीआरएल्स। ये 18 इंच या 19 इंच व्हील के साथ आएगी। अब इसके पावर ट्रेन एंड ट्रांसमिशन की बात करें, दो बैटरी ऑप्शंस होंगे, 49 के डब्ल्यू एच विथ 144 bhp पावर एंड 189 nm टॉर्क, एंड सेकेंड वन इज 61 के डब्ल्यू एच बैटरी विथ 174 bhp पावर एंड 189 nm टॉर्क, एंड बोथ आर फ्रंट व्हील ड्राइव। और टॉप स्पेक वेरिएंट में ड्यूअल मोटर एडब्ल्यूडी मिल सकता है, जो कि टोटल 184 bhp पावर विथ 30 nm टॉर्क जनरेट करेगा। 61 kWh पैक से 500 किलोमीटर के आसपास रेंज एक्सपेक्टेड है। फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको मिलेंगे 10.25 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट प्लस 10.1 इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पैनारोमिक सनरूफ। फुल फीचर्स आप स्क्रीन पे देख सकते हो।
लॉन्च टाइमलाइन की बात करें तो इंडिया में लॉन्च एक्सपेक्टेड है सितंबर या मार्च 2025। प्राइस एस्टिमेशन है 20 लाख टू 30 लाख के बीच में। एंट्री लेवल 49 के डब्ल्यू वेरिएंट आपको 20 लाख के आसपास मिल सकता है। मिड रेंज 61 के डब्ल्यू बैटरी आपको 25 लाख के आसपास, और AWD टॉप वेरिएंट आपको 30 लाख के आसपास मिल सकता है। तो अगर आप एक मॉडर्न टेक पैक्ड लॉन्ग रेंज इलेक्ट्रिक एसयूवी ढूंढ रहे हो विथ बोथ फ्रंट व्हील ड्राइव एंड ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन, तो मारुति सुजुकी ई विटारा जरूर कंसिडर करो। लिस्ट की अगली एसयूवी है जिसके लिए पर्सनली मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, न्यू रेनो डस्टर। डस्टर आपको ऑलरेडी पता ही है कि कितनी पॉपुलर थी इंडियन मार्केट में, बट रेनो ने डस्टर को टाइम पर अपडेट और फेसलिफ्ट नहीं दिए, जिसकी वजह से उसकी सेल्स डाउन होती गई और उनको 2022 में उसको बंद करना पड़ा। ये वापस आ रही है एकदम नए अंदाज में, नए प्लेटफॉर्म, मल्टीपल इंजन ऑप्शंस और मॉडर्न फीचर के साथ। मोस्टली सबने देखा ही होगा डासिया डस्टर को, तो वही मॉडल कुछ ट्विक्स के साथ इंडिया में लॉन्च होगी विथ रगेड बॉडी, बोल्ड एलईडी डीआरएल्स, मस्कुलर डिजाइन और फ्लेयर्ड व्हील आर्चेस के साथ। प्लेटफॉर्म की बात करें तो ये नए डस्टर CMF-B मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। डायमेंशंस में एसयूवी अप्रॉक्स 4.34 मीटर्स लंबी होगी और इसका व्हील बेस 2657 होगा, जो सेगमेंट के लिए आइडियल है। अब बात करते हैं इसके इंजन एंड ट्रांसमिशन ऑप्शंस की, और ये इस बार काफी डाइवर्स होने वाले हैं। इंटरनेशनली जो अभी ऑफर्ड इंजन्स है, 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल विथ 48V माइल्ड हाइब्रिड, पावर आउटपुट है 130 PS। 1.6 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल विथ 2 इलेक्ट्रिक मोटर्स, कंबाइंड आउटपुट 140 PS। इंडियन स्पेक इंजन ऑप्शंस एक्सपेक्टेड हैं 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल जो करंट जेन निसान किक्स में भी आता है, 1.5 लीटर NA पेट्रोल, 1 लीटर टर्बो पेट्रोल फॉर एंट्री लेवल वेरिएंट्स। ट्रांसमिशन ऑप्शंस में आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों मिल सकते हैं डिपेंडिंग ऑन वेरिएंट। AWD भी टॉप वेरिएंट में एक्सपेक्टेड है। फीचर्स की बात करें तो नए डस्टर में काफी अपमार्क फीचर्स मिलेंगे। 10.1 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट, 7 इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, USB-C पोर्ट्स। बाकी फीचर लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हो। लॉन्च की बात करें तो इंडिया में न्यू रेनो डस्टर एक्सपेक्टेड है जून 2026 तक। कंपनी एक 7 सीटर वर्जन पर भी काम कर रही है जो बाद में लॉन्च होगा। प्राइस एस्टीमेट की बात करें, एक्सपेक्टेड रेंज होगा 9.5 लाख से 19 लाख एक्स शोरूम। तो अगर आप एक स्टाइलिश, पावरफुल और फीचर रिच एसयूवी चाहते हो जो माइल्ड हाइब्रिड और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक के साथ आए, तो न्यू रेनो डस्टर आपके लिए परफेक्ट कमबैक एसयूवी हो सकती है। लिस्ट की अगली एसयूवी है हुंडई वेन्यू फेसलिफ्ट। वेन्यू एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है जो अर्बन बायर्स के बीच काफी पॉपुलर है। 2025 के फेस्टिव सीजन में हुंडई इस एसयूवी को एक फ्रेश फेसलिफ्ट के साथ लॉन्च करने वाली है, नए डिजाइन एलिमेंट्स, लेटेस्ट टेक फीचर्स और ADAS सेफ्टी के साथ। डिजाइन की बात करें तो फेस लिफ्टेड वेन्यू का एक्सटीरियर काफी बोल्ड होगा। एक्सपेक्टेड है क्वाड LED हेडलैम्प्स, कनेक्टेड LED DRLs। ओवरऑल लुक थोड़ा बॉक्सी होगा जो इसके प्रेजेंस को और एनहांस करेगा। इंटीरियर चेंजेस भी काफी सिग्निफिकेंट होंगे, नए डैशबोर्ड लेआउट, अपडेटेड स्टीयरिंग व्हील और नए AC कंट्रोल पैनल। टॉप वेरिएंट में मिल सकता है एक बड़ा 12.9 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विद टोयोटास अरिन OS। अब बात करते हैं इसके इंजन ट्रांसमिशन ऑप्शन की। फेसलिफ्ट होने के बाद भी वेन्यू रिटेन करेगा अपने ट्रस्टेड इंजन लाइनअप। इंजन ऑप्शंस: 1 लीटर टर्बो पेट्रोल, 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.5 लीटर डीजल। ट्रांसमिशन ऑप्शंस: 5 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड ऑटोमेटिक, 7 स्पीड DCT। फीचर्स की बात करें तो फेस लिफ्टेड वेन्यू मिलेगी और भी ज्यादा प्रीमियम एंड टेक लोडेड फीचर के साथ। क्वाड LED हेडलैम्प्स, कनेक्टेड DRLs, लेवल 2 ADAS, 10 इंच टच स्क्रीन और बाकी के फीचर्स आप स्क्रीन पे देख ही सकते हो। लॉन्च टाइमलाइन की बात करें तो हुंडई वेन्यू फेसलिफ्ट का एक्सपेक्टेड लॉन्च विंडो है सितंबर टू अक्टूबर 2025, फेस्टिव सीजन के आसपास। प्रोडक्शन होगा हुंडई के तळेगांव प्लांट महाराष्ट्र में। प्राइस एस्टीमेट के हिसाब से फेसलिफ्टेड वेन्यू की कॉस्ट स्टार्ट हो सकती है 8.2 लाख से 13 लाख एक शोरूम के बीच। तो अगर आप एक स्टाइलिश, फीचर पैक्ड और कॉम्पैक्ट एसयूवी ढूंढ रहे हो जिसमें हो मॉडर्न डिजाइन, मल्टीपल इंजन ऑप्शंस और ADAS सेफ्टी टेक, तो हुंडई वेन्यू फेसलिफ्ट जरूर आपका शॉर्ट लिस्ट में होना चाहिए। लिस्ट की अगली एसयूवी है टाटा पंच। टाटा पंच एक माइक्रो एसयूवी सेगमेंट में काफ़ी पॉपुलर ऑप्शन है।
और ये वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग कार भी है। और इसका ये अब एक नया अपडेटेड फेसलिफ्ट आने वाला है। डिज़ाइन की बात करें तो इसके एक्सटीरियर में स्लिमर हेडलैम्प्स, न्यू एलईडी डीआरएल सिग्नेचर्स, रीडिज़ाइन बम्पर्स जैसे चेंजेस देखने को मिलेंगे। और इसके इंटीरियर में 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोमेंट सिस्टम एंड सेम साइज का एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा। बात करें इंजन एंड ट्रांसमिशन ऑप्शंस की तो इसमें सेम 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलेगा विद सेम पावर, एंड एक 1.2 लीटर का एक सीएनजी पेट्रोल ऑप्शन भी मिलेगा, जो चांसेस हैं कि एएमटी गियरबॉक्स के साथ आ सकता है। सेफ्टी फीचर्स में सेम 6 एयरबैग्स, 360 डिग्री कैमरा मिलने के चांसेस हैं। बाकी जो फीचर लिस्ट है आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लॉन्च की बात करें तो इसको सितंबर के अराउंड लॉन्च किया जा सकता है, मे बी नवंबर तक भी डिले हो सकती है। प्राइस रेंज की बात करें तो अराउंड 6 लाख से स्टार्ट होगी और 11 लाख एक्स शोरूम तक जाएगी। डिफरेंट वेरिएंट्स जो टाटा के वेरिएंट्स आते हैं। तो ये न्यूज़ थी टाटा पंच से रिलेटेड। लिस्ट की अगली प्रीमियम ईवी एसयूवी है विनफास्ट VF7। वियतनामीज ऑटोमेकर विनफास्ट इंडियन मार्केट में अपना एंट्री करने जा रहे हैं और पहला प्रोडक्ट होगा स्टाइलिश और पावरफुल VF7 इलेक्ट्रिक एसयूवी। इसका इंडिया लॉन्च एक्सपेक्टेड है 18 अगस्त 2025 को। डिजाइन और डायमेंशन की बात करें तो VF7 एक स्पोर्टी कूप स्टाइल क्रॉसओवर एसयूवी होगी, डुअल टोन फिनिश के साथ शार्प एलईडी एलिमेंट्स, स्कल्प्टेड बॉडी लाइंस और प्रीमियम रोड प्रेजेंस के साथ। डायमेंशंस होंगे लेंथ 4545 mm, विड्थ 1890 mm, हाइट 1636 mm, व्हील बेस 2840 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 190 mm। अब बात करते हैं वेरिएंट्स एंड पावर ट्रेन की। VF7 दो वेरिएंट्स में आएगी, इको और प्लस। इको की बात करें तो ये फ्रंट व्हील ड्राइव होगी, सिंगल मोटर जो पावर जनरेट करेगी 204 HP, जो टॉर्क है 310 Nm एंड इसकी रेंज होगी 450 किलोमीटर। और अब बात करते हैं प्लस की, जो ऑल व्हील ड्राइव होगी ड्यूअल मोटर के साथ, जो पावर जनरेट करेगी 345 HP एंड टॉर्क 500 Nm और रेंज होगा 431 किलोमीटर। दोनों वेरिएंट्स में आपको मिलेगा 75.3 kWh बैटरी पैक और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। चार्जिंग स्पेक्स अभी रिवील नहीं हुए हैं, लेकिन फास्ट चार्जिंग सपोर्ट एक्सपेक्टेड है। फीचर्स की बात करें तो VF7 एक टेक लोडेड और प्रीमियम एसयूवी होगी, जिसमें मिलने वाले फीचर्स होंगे 12.9 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ड्यूअल टोन 5 सीटर प्रीमियम कैबिन, पैनारोमिक सनरूफ, हेड अप डिस्प्ले, 360 डिग्री कैमरा, अटैच विथ लेवल 2 ऑटोनॉमी। स्क्रीन पे आप फुल फीचर समरी देख सकते हो। लॉन्च टाइमलाइन की बात करें तो VF7 एक्सपेक्टेड है 18 अगस्त 2025 को इंडिया में इस डेब्यू करने जा रहा है। प्राइस एस्टिमेशन 25 लाख VF7 इको की होगी और प्लस वेरिएंट आपको 29 लाख एक शोरूम तक मिल जाएगी। कंपटीशन में VF7 का सामना होगा प्रीमियम ईवीज के साथ, लाइक किया EV6, BYD Sea Lion 7, टाटा हैरियर EV एंड अपकमिंग महिंद्रा BE05। तो अगर आप एक स्टाइलिश, पावरफुल और ग्लोबल स्पेक इलेक्ट्रिक एसयूवी चाहते हो जिसमें हो एडवांस सेफ्टी, ग्रेटर रेंज एंड प्रीमियम टेक, तो विनफास्ट VF7 एक फ्रेश और एक्साइटिंग ऑप्शन बन सकता है इंडियन ईवी मार्केट के लिए। लिस्ट की अगली इलेक्ट्रिक एसयूवी है महिंद्रा XEV7E। ये एसयूवी बेसिकली XUV700 का ऑल इलेक्ट्रिक अवतार होगी, जो महिंद्रा के फ्यूचरिस्टिक ईवी लाइनअप का पार्ट है। इसका लॉन्च एक्सपेक्टेड है जुलाई 2025 के एंड तक और ये होगी महिंद्रा की पहली एसयूवी जो इंग्लो प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। डिजाइन की बात करें तो XEV7E का ओवरऑल सिलोएट XUV700 जैसा होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील देने के लिए कुछ नए एलिमेंट्स भी ऐड होंगे, जैसे कि ब्लैक एंड ऑफ ईवी ग्रिल, रिवाइज्ड बम्पर्स, एरोडायनामिक्स अलॉय व्हील्स, ईवी स्पेसिफिक लाइटनिंग सिग्नेचर्स। ये एसयूवी मॉडर्न एंड फैमिलियर लुक लेके आएगी, जो XUV700 फैंस को भी अपील करेगा। बैटरी और रेंज ऑप्शंस की बात करें तो 59 kWh बैटरी, एक्सपेक्टेड रेंज अराउंड 450 to 500 किलोमीटर्स, और दूसरी 79 kWh बैटरी, एक्सपेक्टेड रेंज अप टू 650 किलोमीटर ऑन सिंगल चार्ज। ये फिगर्स महिंद्रा की इंटरनल टेस्टिंग या ARAI सर्टिफाइड हो सकते हैं क्लोजर टू लॉन्च। ड्राइव ट्रेन ऑप्शंस में आपको मिल सकता है रियर व्हील ड्राइव इन स्टैंडर्ड ट्रिम्स, ऑल व्हील ड्राइव पॉसिबल इन टॉप वेरिएंट्स,
फीचर्स की बात करें तो फीचर्स काफ़ी प्रीमियम और टेक सेवी होने वाले हैं। एक्सपेक्टेड फीचर्स इंक्लूड हैं ट्रिपल स्क्रीन डैशबोर्ड लेआउट, पैनोरामिक सनरूफ, एम्बिएंट लाइटिंग, ड्यूअल टोन इंटीरियर फिनिश। आप स्क्रीन पर इन सबका क्विक समरी देख सकते हो। लॉन्च टाइमलाइन की बात करें तो महिंद्रा एक्स ईवी 7 एक्सपेक्टेड है जुलाई 2025 के एंड तक इंडिया में लॉन्च होने के लिए। प्राइस रेंज एक्सपेक्ट की जा रही है 21 लाख से 30 लाख एक्स शोरूम, डिपेंडिंग ऑन बैटरी पैक एंड ड्राइव ट्रेन। कंपटीशन के सेक्शन में एक्स ईवी 7 ये कम्पीट करेगी मेनली टाटा हैरियर ईवी, BYD E-MAX 7, BYD E6 और इनडायरेक्टली इट में आल्सो फेस प्रेशर फ्रॉम Hyundai Creta EV और अदर मिड साइज ईवी कमिंग इन 25 एंड 26। तो अगर आप XUV 700 का साइज, कंफर्ट और प्रेजेंस चाहते हो लेकिन इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन के साथ, तो महिंद्रा XUV 7 डेफिनेटली एक वैल्यू पैक फ्यूचरिस्टिक एसयूवी होने वाली है। लिस्ट की अगली एसयूवी है फोक्सवैगन टायरॉन। फोक्सवैगन अपनी एसयूवी लाइनअप में एक और पावरफुल एडिशन लाने जा रहा है टायरॉन, जो बेसिकली एक 7 सीटर वर्जन होगा टिगुआन का। इंडिया में जिसका लॉन्च एक्सपेक्टेड है दिवाली के आसपास यानी अक्टूबर एंड 2025 के अराउंड। डिजाइन और डायमेंशन की बात करें तो टायरॉन एक बोल्ड और प्रीमियम रोड प्रेजेंस वाली एसयूवी होगी जिसका लेंथ 4735 mm, विड्थ 1859 mm और हाइट 1682 mm होगा। ये एसयूवी टिगुआन ऑल स्पेस को रिप्लेस करेगी एंड विल ऑफर मोर स्पेस, कंफर्ट एंड थर्ड रो प्रैक्टिकलिटी। पावर ट्रेन एंड ट्रांसमिशन की बात करें तो इसमें 2 लीटर TSI टर्बो पेट्रोल इंजन देखने मिलेगा जो आउटपुट जनरेट करेगा 204 HP एंड 320 Nm टॉर्क। और ट्रांसमिशन की बात करें तो इसमें 7 स्पीड DSG विथ ऑल व्हील ड्राइव देखने मिल सकता है। ये सेटअप टायरॉन को बनाता है पावरफुल और स्टेबल एंड स्टाइलिश, स्पेशली फॉर लॉन्ग डिस्टेंस हाईवे क्रूजिंग एंड माइल्ड ऑफ रोडिंग। फीचर्स की बात करें तो टायरॉन हो सकती है फुल फीचर लोडेड प्रीमियम सेगमेंट के हिसाब से। एक्सपेक्टेड फीचर्स है जैसे कि ऑल LED हेडलैम्प्स एंड टेल लैम्प्स, 12.9 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.2 इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। बाकी के सब फीचर्स आप स्क्रीन पर देख सकते हो। लॉन्च टाइमलाइन की बात करें तो फोक्सवैगन टायरॉन एक्सपेक्टेड है अक्टूबर 2025 के आसपास इंडिया में लॉन्च होने के लिए तैयार है। प्राइस एस्टिमेशन की बात करें तो एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट अराउंड 50 लाख एक्स शोरूम। टायरॉन इंडिया में CKD रूट के थ्रू असेंबल की जाएगी। कंपटीशन की बात करें तो टायरॉन कम्पीट करेगी फुल साइज प्रीमियम 7 सीटर एसयूवीज के अगेंस्ट जैसे स्कोडा कोडियाक, टोयोटा फॉर्च्यूनर, MG ग्लॉस्टर, जीप मेरिडियन। तो अगर आप चाहते हो एक एलिगेंट, टेक लोडेड और जर्मन इंजीनियर्ड 7 सीटर एसयूवी तो फोक्सवैगन टायरॉन जरूर वर्दी ऑप्शन है। लिस्ट की अगली एसयूवी है निसान की ऑल न्यू C सेगमेंट एसयूवी, जो क्रेटा और सेल्टोस जैसे पॉपुलर मिड साइज एसयूवीज को टक्कर देने आने वाली है। प्लेटफॉर्म और प्रोडक्शन की बात करें तो ये एसयूवी होगी रेनो डस्टर के प्लेटफॉर्म पर बेस्ड और चेन्नई प्लांट में ही डस्टर के साथ बनाई जाएगी। दोनों एसयूवी शेयर करेंगे कुछ बॉडी पैनल्स, पार्ट्स और असेंबली लाइन। डिजाइन लैंग्वेज काफी मस्कुलर और बोल्ड होने वाला है। निसान पेट्रोल से इंस्पायर्ड फ्रंट डिजाइन, बस स्टैंड्स और LED DRL सिग्नेचर लुक इस एसयूवी को रगेड एट प्रीमियम बनाएगा। पावर ट्रेन स्पेक कुछ इस तरह से हो सकते हैं 1.3 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन जो आउटपुट जनरेट करेंगे 154 PS एंड 250 Nm टॉर्क। ट्रांसमिशन की बात करें तो इसमें 6 स्पीड मैनुअल एंड 7 स्पीड ड्यूअल क्लच ऑटोमेटिक सेटअप देखने मिल सकता है। ये सेटअप परफॉर्मेंस के साथ फ्यूल इफिशियंसी भी प्रॉमिस करेगा। पोजीशनिंग की बात करें तो ये एसयूवी होगी निसान मैग्नेट के ऊपर और कम्पीट करेगी डायरेक्टली मिड साइज एसयूवी जायंट जैसे Hyundai क्रेटा, किया सेल्टोस, मारुति ग्रैंड विटारा, स्कोडा कुशक, Honda Elevate। एक्सपेक्टेड फीचर्स इंक्लूड कनेक्टेड LED DRLs, प्रीमियम कैबिन मटेरियल्स, एडवांस सेफ्टी फीचर्स। आप सभी फीचर्स स्क्रीन पे देख सकते हैं। लॉन्च टाइमलाइन एक्सपेक्टेड है जून 2026 तक। ये एसयूवी होगी डस्टर के साथ पैरेलल लॉन्च और निसान इंडिया के पोर्टफोलियो में क्रीप प्रोडक्ट बनने वाली है। एक्सपेक्टेड प्राइस रेंज होगा 11 लाख से 19 लाख एक्स शोरूम। अग्रेसिव प्राइसिंग और बोल्ड स्टाइलिंग के साथ ये एसयूवी बन सकती है एक वैल्यू फॉर मनी मिड साइज कंटेंडर। तो अगर आप चाहते हैं एक फ्रेश, पावरफुल और फीचर लोडेड एसयूवी जो हो ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेटफॉर्म पर बेस्ड, तो निसान की ये डस्टर बेस्ड C एसयूवी जरूर फायदेमंद है। तो दोस्तों, ये थे अपकमिंग एसयूवी कार के अपडेट। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी।
अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक जरूर करें और अपने कार लवर दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। और हाँ, अगर आप ऐसे ही लेटेस्ट कार न्यूज़ और अपडेट चाहते हैं तो वाहन मंत्रा को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए ताकि आपको हर नया वीडियो सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए वीडियो अपडेट के साथ। तब तक के लिए ड्राइव सेफ, स्टे सेफ।